नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट कार्स चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग गाड़ी परचेस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप कौन से 6 पॉइंट्स रख सकते हैं अपने दिमाग में जिस वजह से आप अपनी परफेक्ट कार परचेस करें। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी गाड़ी परचेस करें जिसको आप बाद में जाके रिग्रेट करें। अब दोस्तों, अगर जब भी कोई गाड़ी परचेस करता है तो वो मेनली 3 रीजन से गाड़ी परचेस करता है। सबसे पहली बात, उसको अपनी गाड़ी जो है एज अ डेली ड्राइवर यूज करनी है, ऑफिस जाना है या अपनी शॉप जाना है, तो इस पर्पज से गाड़ी परचेस करता है। जो दूसरा तरह का बायर होता है वो होता है कि भाई कभी कभार शहर में घूम लिया, मोस्टली जो गाड़ी चाहिए उसको जैसे वेकेशन वगैरह पे जाना है अपनी फैमिली वगैरह के साथ, तो उस पर्पस के लिए गाड़ी परचेस करता है। और तीसरे जो होते हैं वो स्टाइल स्टेटमेंट लग्जरी के लिए गाड़ी परचेस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, हाउ टू चूज विच सेगमेंट कार टू बाई। अब आप सभी को पता है कि इंडिया में मोस्टली 3 सेगमेंट में हमारी गाड़ियां बिकती है। एक होती है हमारी हैचबैक सेगमेंट, एक होती है हमारी एसयूवी सेगमेंट और एक होती है हमारी सेडान सेगमेंट। अब मैं इन सेगमेंट्स के अंडर नहीं जा रहा, एक मैं ओवरऑल सेगमेंट की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें किस सेगमेंट की गाड़ी परचेस करनी चाहिए। क्या हमें हैचबैक करनी है, क्या हमें सेडान करनी है, क्या हमें एसयूवी करनी है। अब आप सभी को पता है कि आज के जो दौर में एसयूवी जो है वो सबसे ज्यादा जोर चल रहा है। हर कोई बंदा उस एसयूवी परचेस करना चाह रहा है, भले उसको रिक्वायरमेंट हो या नहीं। एसयूवी की फुल फॉर्म ये है स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। अब दोस्तों, आप सभी को पता है अगर कोई व्हीकल को इस पर्पज से बनाया जा रहा है तो उसकी रिजिडनेस अलग होगी, उसकी बिल्ड क्वालिटी अलग होगी, जिस वजह से उसका प्राइस भी आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप जो प्राइस पे कर रहे हो जिस चीज के लिए, आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फायदा उस गाड़ी को परचेस करने का। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपको किस सेगमेंट की गाड़ी परचेस करनी है। मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल देके चलता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से सेगमेंट की गाड़ी परचेस करनी चाहिए। अब अगर आप ऐसे जगह रहते हो जहां आपको मेनली सिटी में ट्रैवल करना है, आपको ए टू बी पॉइंट मूव करना है, तो आपके लिए दोस्तों हैचबैक वाली गाड़ी ज्यादा हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि वो छोटी होती है, उसका जो टर्निंग रेडियस होता है वो कम होता है, जिपी गाड़ी होती है, आपको ए से बी पोजीशन बिना किसी हेडेक के, बिना किसी तकलीफ के आराम से पहुंचा देगी। तो आपके लिए हैचबैक गाड़ी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लोग शहर के लिए गाड़ी परचेस करना चाह रहे हैं, आपको ज्यादातर शहर में चलानी है गाड़ी, तो आपके लिए निकल कर आती है दोस्तों हैचबैक गाड़ी। अब अगर बात करो किस किस के लिए सेडान बनी, तो अगर आपकी शहर में रोड्स बहुत बढ़िया बेहतरीन रोड्स बनी हुई है, आपको लग रहा है कि जो पॉट होल्स में मेरा जो ट्रैवल होगा वो ना के बराबर होगा, मतलब 10-15% होगा, तो आपके लिए सेडान गाड़ी बेस्ट होती है। एंड ये दोस्तों मैं आपको इसलिए पर्सनली बता रहा हूं क्योंकि अब इंडियन रोड्स धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जा रही है। एंड अब कहीं ना कहीं जो सेडान बहुत टाइम से बिल्कुल एकदम से वैनिश हो गई थी मार्केट से, वो कहीं ना कहीं अब दोबारा मार्केट बनाने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि सेडान की जो एरोडायनेमिक्स होती है, सेडान जिस तरह से मूव करती है, उसका जो कंफर्ट लेवल होता है, क्योंकि वो रोड से बिल्कुल चिपक के चलती है, जिस वजह से कंफर्ट लेवल की बात करें और एक प्रीमियमनेस की बात करें, जो आपकी फील आती है ना एकदम स्पोर्ट्स कार वाली फील, वो सेडान ही देती है। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी स्पोर्ट्स कार होती है वो सब सेडान ही होती है। इसी वजह से अगर आप लोग इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो आपको सेडान लेनी चाहिए। तो बेसिकली इसका एक सिंपल सा थंब रूल क्या है कि आपने पूरे साल भर की रनिंग को एक दिमाग में लेके चलो कि आपकी कहां रहने वाली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं, मेरे साल भर में लगभग 5-6 ट्रिप्स लगती हैं एंड वो बेसिकली पहाड़ वगैरह की लगती हैं। एंड जहां मैं रहता हूं वहां की रोड इतनी अभी अच्छी नहीं है, जिस वजह से मुझे जो है गाड़ी चाहिए थी ऐसी जो एसयूवी हो एंड वो साथ ही साथ मुझे माइलेज भी निकाल के देते, क्योंकि शहर वगैरह में घूमती रहती है। अब बात करते हैं तीसरे वाले सेगमेंट की, किसके लिए एसयूवी बनी है। अब अगर आप इस टाइप के पर्सन हो जहां पर आपकी ऑफरोडिंग ज्यादा होने वाली है, या फिर आपकी जगह पे रोड्स बहुत ज्यादा खराब है, पॉट होल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खराब रोड्स है, तो वहां के लिए एसयूवी बनी है, आपको एसयूवी लेनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक और मेन बात की, अगर आपका जो ट्रैवल है, जैसे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने का ज्यादा शौक है, जहां पे आपको थोड़ी सी रिजिड फील चाहिए गाड़ी में, थोड़ी सी दमदार फील होनी चाहिए, थोड़ी सी पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एसयूवी की मेन जो फीचर होता है वो यही होना चाहिए कि गाड़ी में पावर जो है वो बढ़िया होनी चाहिए। एंड वो कहीं ना कहीं दोस्तों एसयूवी ही आपको निकाल के देती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो आप हैचबैक, सेडान या एसयूवी परचेस कर सकते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट निकल कर आता है वो ये आता है कि बजट कैसे चूज करें। अब दोस्तों बजट चूज करने के लिए जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा वो ये है कि आप एक पेन पेपर उठाओ और पेन पेपर पे आपके 10 मोस्ट रिक्वायर्ड फीचर्स जो आपको चाहिए ही चाहिए वो लिस्ट डाउन कर दो। तो आपने पहले वाले जो स्टेप था उससे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी परचेस करनी है, सेडान सेगमेंट की परचेस करनी है, एसयूवी करनी है। अब अगर आपने ये सेगमेंट सेट कर लिया तो उसका जो सेकंड स्टेप बजट वाला वो इस तरह से कर सकते हो। आप अपने फीचर्स लिस्ट डाउन कर लो। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल हैचबैक सेगमेंट में आपके पास एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पास एल्ट्रॉस है, बलिनो है,
i20। एग्जाम्पल के लिए ये 3 गाड़ियां हैं आपके पास। अब आप अपने 10 मोस्ट रिक्वायर्ड फीचर्स जो आपको चाहिए गाड़ी में, आप वो लिस्ट डाउन कर लो। अब आप जब भी कोई वेरिएंट देखने जाओगे तो आप उससे अपने जो रिक्वायर्ड फीचर्स है जो आपको चाहिए वो आप मैच कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको गाड़ी में क्रूज कंट्रोल चाहिए ही चाहिए, आपकी हाईवेज पे रनिंग बहुत अच्छी है, ऐसे हाईवेज पे आप चलते हो जहां पे आप क्रूज कंट्रोल लगा ही सकते हो। जैसे आप दिल्ली जयपुर बहुत ज्यादा करोगे तो दिल्ली जयपुर के लिए क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छी चीज है, तो आप वहां पे ये अपनी जो आपका फीचर मस्ट क्रूज कंट्रोल हो जाता है। दूसरी, ये आपकी गाड़ी में रियर एसिवेंट होने चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा कि आप उस स्पेसिफिक गाड़ी का वेरिएंट भी डिसाइड कर लोगे, तो इस वजह से आपको मार्केट से पता लग जाएगा कि मुझे लगभग 8,10,000 रुपए खर्च करने, 8,20,000 रुपए खर्च करने, या मेरा बजट 9 लाख तो होना चाहिए, तभी मुझे ये गाड़ी मिल सकती है। तो आप इस तरह से अपने फीचर्स की मदद से अपना बजट डिसाइड कर सकते हो। एक और चीज दोस्तों ध्यान ये रखना है कि अगर आप जब भी कोई गाड़ी परचेस करना चाह रहे हो एंड वहां सेल्समैन बोलते हैं सर आपकी 10,000 की ईएमआई बन रही है, आप 12-13,000 2,000 रुपए अपनी ईएमआई बढ़ा दो, तो आप ये वाला वेरिएंट परचेस कर लो। बट दोस्तों, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं, कभी भी आप इस चक्कर में ना पड़िए कि आप 2 या 3,000 रुपए ईएमआई बढ़ा के ऊपर वाला मॉडल ले लो। अगर आपको उन फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जबरदस्ती आप अपनी जेब से पैसा क्यों देना, क्योंकि एट द एंड जो ईएमआई एक्स्ट्रा जानी है वो भी आपको ही देनी है, उसमें फायदा जो है वो कंपनी का हो रहा है, आपका नुकसान ही हो रहा है। जो गाड़ी है वह आपका हमेशा एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, वो कभी भी आपको पैसे बना के नहीं देगा। तो मेक श्योर ये करें कि ऐसी गाड़ी परचेस करें जो आपकी फीचर्स की लिस्ट जो है वो कंप्लीट करती है। ऊट पटांग आपको गाड़ी परचेस नहीं करनी है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप ईएमआई के झांसे में आ जाए। अब तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है निकल के, कि पेट्रोल ले, डीजल ले या सीएनजी ले। अब दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बात बताऊं कि जब आप सीएनजी और अगर आप डीजल को कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको यह फील होगा कि भाई डीजल जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आने वाले सालों में डीजल कहीं बंद हो जाएगी नहीं हो जाएगी। बट जो भी एंथुसियास्टिक ड्राइवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आपको माइलेज के साथ परफॉर्मेंस चाहिए तो वो कॉम्बिनेशन आपको केवल डीजल ही दे सकती है, आपको वो सीएनजी नहीं दे पाएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको पेट्रोल, सीएनजी या डीजल में से कौन सी परचेस करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपकी मंथली रनिंग 50, 100, 150 किलोमीटर है तो आपके लिए कोई सी भी कैटेगरी में फॉल करना बेकार है, क्योंकि आपके लिए एवरेज वाला फैक्टर मैटर ही नहीं करता है। आप वहां पर गाड़ी को एवरेज के बेसिस पे कभी भी चूज मत करिए, क्योंकि 50 से 100 किलोमीटर वाले एवरेज को मैं नहीं मानता कि वो कोई एवरेज में एवरेज, क्योंकि 50-100 किलोमीटर गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपकी गाड़ी 50 से 100 किलोमीटर चलने वाली है तो मेक श्योर करें कि आप एवरेज पे इतना ध्यान ना दें। तो सवाल ये उठता है कि जो 50 से 100 किलोमीटर वाले हैं उनको कौन सी गाड़ी परचेस करनी चाहिए। तो दोस्तों सीधा सा थंब रूल यही कहता है कि अगर आपकी गाड़ी कम चलने वाली है तो आप सिंपली पेट्रोल की तरफ ही जाइए, क्योंकि पेट्रोल की मेंटेनेंस भी कम होती है। आपकी जो पेट्रोल होती है वो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में बिल्कुल बढ़िया वर्क करती है। अगर आपकी गाड़ी बहुत दिनों तक खड़ी भी रहती है उसके बावजूद भी गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाती है, तो पेट्रोल जो है आपकी परफेक्ट चॉइस रहती है। अब बात करते हैं कि किसके लिए सीएनजी और किसके लिए डीजल बनिए। अब अगर दोस्तों आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे हो एंड साथ ही साथ आपकी रनिंग बहुत अल्टीमेट है, मतलब आपको बहुत ज्यादा घूमते हो एंड आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, आपको चाहिए कि वो पंच, वो पावर मिले एंड साथ ही साथ आपको माइलेज मिले, तो आपके लिए दोस्तों डीजल ही एक ऑप्शन है। एंड डीजल के ऑप्शन बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैचबैक सेगमेंट में आपको केवल और केवल एल्ट्रॉस मिलती है गाड़ी जिसमें आपको डीजल इंजन मिलता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप परफॉर्मेंस और माइलेज को अगर साथ में कॉम्बिनेशन लेके चलते हो तो आपके लिए डीजल ही बनती है। अब बात करते हैं सीएनजी किसके लिए बनी है। सीएनजी दोस्तों वही बात है, अगर आप परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आपको परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा प्रिय नहीं है, आपको माइलेज एकदम टॉप प्रायोरिटी है, तो आपके लिए फिर सीएनजी बनिए। सीएनजी में आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कभी कभार आपको मन है थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर चाहिए सीएनजी से, तो आप पेट्रोल की तरफ स्विच कर सकते हो, वरना आप सीएनजी में गाड़ी चला सकते हो। तो सीएनजी गाड़ी में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। बट दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी किसके लिए पेट्रोल है किसके लिए सीएनजी, उसमें मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिया था साल भर का। तो आप एक बार वो वीडियो चेकआउट कर लें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको पेट्रोल लेनी चाहिए, सीएनजी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप सीएनजी की तरफ मूव करते हो, सीएनजी में लगभग लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो, तो क्या आप वो लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, आपकी इतनी रनिंग है कि आप वो लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट करे हैं सीएनजी गाड़ी परचेस करने में, वो आप 1 साल में या 2 साल में रिकवर कर लोगे? अगर इतना है
तो आप सीएनजी की तरफ जा सकते हो। बाकी मैंने फुल इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में दे रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपने अगर अपना बजट डिसाइड कर लिया, आपने अपना सेगमेंट डिसाइड कर लिया, आपने अपने फीचर्स लिख लिए, तो आपके पास अब कुल मिला के उस सेगमेंट की 3-4 गाड़ियां जो है निकल के आ रही होंगी, इवन वेरिएंट वाइज। अब आपको क्या करना है, उन तीनों चारों जितनी भी गाड़ी आपने चूज करी है उन सब की आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है। कभी भी गाड़ी टेस्ट ड्राइव लिए बिना मत परचेस करिए। रीजन बीइंग कि गाड़ी के फीचर्स, इंजन की पावर तो ऑन पेपर कुछ भी लिखी होती है, बट जब आप ऑन रोड चलाते हो, जब आप गड्ढों से गाड़ी निकालते हो, जब आप स्पीड ब्रेकर से गाड़ी निकालते हो, आप एसी उसका यूज करते हो, तो आपको रियल लाइफ फील होता है कि भाई गाड़ी कैसी है। तो मेक श्योर करें कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के टेस्ट ड्राइव जरूर लें। 10, 15, 20 किलोमीटर चलाएं, आपको कोई मना नहीं करेगा गाड़ी चलाने के लिए, आप आराम से चलाएं। आपको फील होना चाहिए कि आप इंजन से कनेक्टेड है, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर सब आपसे कनेक्टेड है। अच्छी फील देनी चाहिए गाड़ी, क्योंकि एट द एंड गाड़ी आपको चलानी है, ड्राइवर को नहीं चलानी। तो फील गुड होना बहुत जरूरी है। तो आपने गाड़ी चला ली, डिसाइड कर लिया। दोस्तों यहां तक थे वो 4 पॉइंट्स। अब 5वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो ये निकल कर आता है कि आपको डिस्काउंट्स, ऑफर्स एंड आपके जो एरिया में जो आपके जितने भी डीलरशिप्स हैं, मल्टीपल डीलरशिप्स, इन सबको विजिट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट्स की। अब अगर आप कभी भी कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि उस गाड़ी पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट लें, उसकी एसेसरीज पे कुछ डिस्काउंट लें, उसके इंश्योरेंस पे कुछ डिस्काउंट लें। अगर इन सब पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो एक्स-शोरूम पे जरूर से जरूर डिस्काउंट लें। एंड इसका सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताऊं कि आप अपने शहर में जब मल्टीपल डीलर्स, एक ही जैसे मारुति के मल्टीपल डीलर्स में जाएंगे तो आपको हमेशा प्राइस में कुछ कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड वहां पे आप लोग उनको कन्फ्रंट कर सकते हो कि भाई अगर आप गाड़ी में इतना डिस्काउंट दोगे तो मैं आपसे परचेस करूंगा, वरना आपको पता है शहर में और भी डीलर्स हैं। तो आप इस तरह से अपनी बात रख सकते हैं एंड उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाए। ये नहीं कि आप एक डीलरशिप पे गए एंड वहीं पे आपने अपनी गाड़ी फाइनलाइज कर ली। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस पे, एसेसरीज पे, इन सब पे डिस्काउंट बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप डिस्काउंट हमेशा लें। साथ साथ बात करूं ऑफर्स की, तो अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सितंबर या अगस्त के आसपास गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना जो टाइम है थोड़ा सा शिफ्ट करके दिवाली की तरफ कर लें, क्योंकि दिवाली वगैरह ऐसे बड़े त्योहारों पे ऑफर्स आते ही रहते हैं। अब दोस्तों जो छठा पॉइंट आता है निकल के, सबसे इंपॉर्टेंट, वो आता है पीडीआई एंड फाइनल डिलीवरी। अब काफी लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं क्योंकि वो ओवर एक्साइटमेंट में अपनी गाड़ी का पीडीआई करना ही भूल जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम करना है। आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी डिलीवरी लेने से पहले जाना है शोरूम, पीडीआई करना है, उसका पूरा थॉरोली पीडीआई करना है, धूप में पूरा पीडीआई करना है, रात में नहीं करना है। एंड उनसे मेक श्योर करना है कि गाड़ी में कोई भी एसेसरी चिपकी भी ना हो। तो हो सकता है कि उस पार्ट पर डेंट वेंट आया हो, स्क्रैच आ गया हो एंड उस पर एसेसरी चिपका के उसे छुपा दिया गया हो। तो इसका ध्यान रखना है। एंड मैंने ऑलरेडी पीडीआई से रिलेटेड पूरी वीडियो चैनल पे डाल रखी है, जिसमें मैंने सारे स्टेप्स बताए। इवन मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करी है, तो आप वहां पे इस वीडियो पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप अपना पूरी चेकलिस्ट बना सकते हो कि पीडीएफ करते वक्त मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक बोनस टिप आप सभी को देना चाहूंगा, अगर जब भी आप गाड़ी परचेस कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि जब भी आप गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो आप एक बार ध्यान कर लीजिए, एक बार नेट पे सर्च कर लीजिए, कहीं उस गाड़ी का कोई फेसलिफ्ट या कुछ भी 1, 2 या 3 महीने में या 4 महीने में तो नहीं आने वाला। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा आ रहा होगा तो आपको 2 फायदे हैं। एक तो आप ओल्ड गाड़ी लेने से बच जाओगे, क्योंकि 2-4 महीने बाद कोई फेसलिफ्ट आ गया तो आपको लगा मैंने पुरानी गाड़ी ले ली। दूसरा, अगर आप जो गाड़ी ले रहे हो उसका आपने मन बना लिया तो आप उस पर अच्छे डिस्काउंट्स ले सकते हो, क्योंकि जब वो गाड़ी की जो नया फेसलिफ्ट होगा उसकी लॉन्च होने वाली होगी, तो पुरानी अगर कोई स्टॉक में गाड़ी खड़ी होगी इसी डीलरशिप में, तो वो उसको बेचने के लिए अच्छे खासे डिस्काउंट निकाल के दे देता है। तो मेक श्योर करें कि एक बार आप सर्च कर लें। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो, आप सभी को बतानी थी कि कैसे आप अपनी जो आपके मन पसंद है, आपकी ड्रीम कार थी, है वो कैसे परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं है डिसलाइक कर सकते हैं। जो भी आपके थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन दोस्तों, मी हर्षित साइनिंग ऑफ। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, ऑलवेज ड्राइव